रखी यह एक मामूली सी दिखने वाली चीज, इस मौनी अमावस्या पर अगर आपने गौ माता को खिला दिया तो बरसों की गरीबी और दुर्भाग्य पल भर में नष्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय किसी को बताना नहीं है, चुपचाप करना है। आखिर क्या है वह जादुई चीज जो सीधा आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक और बहुत ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये आपके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह इतना गहरा और इतना प्रभावशाली है कि अगर आपने इसे सच्चे मन से सुन लिया और समझ लिया तो मान लीजिए कि आपके जीवन के सारे संकट कटने वाले हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जिस ज्ञान को हम तक पहुंचाना चाहते थे, आज मैं वही ज्ञान आपके सामने खोलने जा रहा हूं। बात हो रही है मौनी अमावस्या की। साल भर में 12 अमावस्या आती हैं, लेकिन माघ मास की मौनी अमावस्या का जो महत्व है वह बाकी सभी अमावस्याओं से बिल्कुल अलग और कई गुना ज्यादा है। ये वह दिन है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक और आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, हम बहुत परेशान हैं, सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिकता, कर्ज है कि उतरने का नाम नहीं लेता, घर में बीमारी ने डेरा डाल रखा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, या फिर घर में रोज क्लेश होता है, भाई भाई से लड़ रहा है और पति पत्नी में अनबन है। अगर आप भी इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कोई महंगा अनुष्ठान नहीं बताने वाला, मैं आपको कोई हजारों लाखों का यज्ञ करने को नहीं कहूंगा। मैं आपको एक ऐसा छोटा सा लेकिन अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो सीधा हमारी गौ माता से जुड़ा है। गौ माता यह शब्द ही अपने आप में पूर्ण है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, गाय एक चलता फिरता मंदिर है। हम मंदिरों में जाकर पत्थरों की मूर्तियों पर दूध चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे घर के बाहर जो साक्षात प्राणवान देवता खड़ा है उसे हम डंडा मारकर भगा देते हैं। यही हमारे दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है। शास्त्रों में लिखा है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। आप सोचिए जरा, जब आप एक गाय को रोटी खिलाते हैं तो वह रोटी सिर्फ गाय को नहीं जाती, बल्कि वह 33 कोटि देवी देवताओं के मुख में जाती है। भगवान कृष्ण ने खुद नंगे पैर गायों को चराया है। जो गोविंद सारे संसार के मालिक हैं वो भी गौ माता की सेवा करते थे। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? मौनी अमावस्या का यह पावन पर्व आ रहा है। मौनी शब्द बना है मुनि से, और मुनि का अर्थ होता है जो मौन रहता है। मौन यानी चुप रहना। हमारी वाणी में बहुत ऊर्जा होती है, हम दिन भर बोल बोल कर अपनी आधी शक्ति बेकार कर देते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हमें अपनी वाणी को विराम देना होता है। कहने से हमारा मन एकाग्र होता है, और जब एकाग्र मन से कोई संकल्प लिया जाता है या कोई उपाय किया जाता है तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। इसीलिए आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगा उसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यही है कि आपको ये उपाय बिल्कुल चुपचाप करना है, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। इस वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। उपाय को पूरा विधि विधान से समझेंगे तभी लाभ मिलेगा। यानी सूर्य निकलने से पहले, उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद स्नान करें। अगर आप गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के पास रहते हैं तो वहां जाकर डुबकी लगाएं। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और नदी दूर है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। भाव करें कि आप गंगा में ही स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, काले या नीले कपड़े उस दिन न पहने तो बेहतर होगा, पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जाएं, घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, अपने पितरों को याद करें। अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है। हमारे पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं वह इस दिन हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं।
वह उम्मीद करते हैं कि उनके वंशज उनके लिए कुछ दान पुण्य करेंगे। अगर हम उन्हें खाली हाथ लौटा देते हैं तो वह निराश होकर चले जाते हैं और हमें श्राप दे देते हैं, जिसे हम पितृदोष कहते हैं। और जिस घर में पितृदोष होता है वहां कभी बरकत नहीं हो सकती। वहां 1 रुपया आएगा तो 1.25 रुपया खर्च होगा। इसलिए पितरों को खुश करना बहुत जरूरी है। अब आता है मुख्य उपाय। जब आपके घर में रसोई में खाना बने तो आपको एक विशेष रोटी बनानी है। ये रोटी बाकी रोटियों जैसी नहीं होगी। इस रोटी का आकार थोड़ा बड़ा रखें। इसे बनाते समय आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। मन में कोई गुस्सा, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। मन में सिर्फ भगवान का नाम हो। आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे जप सकते हैं, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकालनी है, चुप रहना है। जब रोटी बन जाए तो उसे एक अलग थाली में निकाल लें। अब इस रोटी पर आपको वह जादुई चीज रखनी है जो आपकी किस्मत की चाबी है। वह चीज है गुड़ और काले तिल। जी हां, गुड़ और काले तिल। अब आप सोचेंगे कि यही 2 चीजें क्यों? तो इसके पीछे का विज्ञान और ज्योतिष समझ लीजिए। गुड़ सूर्य का प्रतीक है। सूर्य जो हमें तेज देता है, मान सम्मान देता है। और काले तिल शनि और राहु केतु के दोषों को दूर करते हैं। साथ ही तिल का प्रयोग पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है। जब रोटी पर आप शुद्ध देसी घी लगाते हैं और उस पर गुड़ और काले तिल rखते हैं तो ये एक ऐसा दिव्य भोग बन जाता है जो बड़े बड़े यज्ञों से भी ज्यादा फलदायी है। रोटी तैयार हो गई। अब आपको घर से निकलना है। नंगे पैर जाएं तो और भी अच्छा है, नहीं तो चप्पल पहन सकते हैं। हाथ में रोटी ले। ध्यान रहे कि रोटी को किसी प्लास्टिक की पन्नी या गंदे कागज में न रखें। आप इसे किसी साफ कागज या पत्तल पर रख सकते हैं या फिर सीधे अपने हाथ पर रख लें। अब आपको तलाश करनी है एक गौ माता की। वैसे तो हर गाय पूजनीय है, हर गाय में देवता बसते हैं, लेकिन अगर आपको कोई काली गाय मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई। काली गाय को कपिला गाय भी कहा जाता है और उसमें शनि देव का विशेष वास माना जाता है। अमावस्या और शनिवार के संयोग में या फिर अमावस्या के दिन काली गाय की सेवा करने से 7.5 और ढैया का प्रकोप तुरंत शांत हो जाता है। लेकिन अगर काली गाय न मिले तो परेशान न हो। जो भी गाय मिले, चाहे वह सफेद हो, लाल हो या चितकबरी हो, उसी के पास जाएं। बस ध्यान रखें कि वह जर्सी गाय ना हो, देसी गाय होनी चाहिए जिसकी पीठ पर कुबड़ बना होता है, क्योंकि उसी कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य की किरणों को सोखकर उसे सोने यानी स्वर्ण में बदल देती है। इसीलिए देसी गाय का दूध और घी अमृत समान होता है। जब आप गाय के पास पहुंचें तो सबसे पहले दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे गौ माता, मैं एक तुच्छ प्राणी आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जीवन में जो भी दुख है, जो भी दरिद्रता है, आपको माता मैं कैसी जो भी दुख है, मैं कैसी तुच्छ प्राणी आपकी शरण में आया हूँ, उसे दूर करो। इसके बाद बड़े ही प्रेम से और आदर के साथ वह गुड़ और तिल वाली रोटी गाय के मुख के पास ले जाएं। यहाँ